कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितं नमामि भवम भवानी सरितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवागभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, सरस्वती मैया की जय। सर्वप्रथम आइए प्रसंगानुकूल वाणी के साथ चौपाई का गायन वादन करते हैं। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
परम श्रद्धेय मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल, धन्य है यहाँ की पावन माटी, धन्य है यहाँ के नर नारी, जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राम नाम की गंगा बहा रहे हैं, जिसमें गोता लगाने का शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ है। मैं अपनी छोटी सी सरस्वती बालिका मंडली की ओर से आप सभी को एवं दूर दराज से आए हुए मानस प्रेमियों को वंदन है। हमारी छोटी सी सरस्वती बालिका मंडली की ओर से वंदन है, अभिनंदन है, प्रणाम है, जय जोहार है। हमने कथा प्रसंग के लिए अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 चयन किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, प्रभु बारंबार बखानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। सबरी जी ने अत्यंत ही रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार उनकी प्रशंसा करके प्रेम से खाया और फिर वो आगे आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, मैं तो अत्यंत ही नीच जाति की और मूढ़ बुद्धि हूँ। मैं जो अधम से भी अधम होती है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत ही अधम होती हैं, तो हे पापनाशन, मैं उसमें भी मन बुद्धि हूँ। श्री रघुराज जी ने फिर कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य किस प्रकार लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। मैं तुझसे अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और अपने मन में धारण कर। मैं पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। यही 8 लाइन की चौपाइयों का भाव रहा। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। परम आदरणीय सरस्वती बालिका मंडली घुघरा, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, बड़ा ही मार्मिक समसामयिक प्रासंगिक प्रस्तुति इस मानस मंच पर अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34 माता सबरी के आश्रम में भगवान राम का आगमन का जो आपने चित्रण सहित प्रस्तुतिकरण दिया है, इस प्रासंगिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार हमारे बच्चियों के लिए ताली स्वागत सम्मान तो बनता ही है। आइए, आज यह शबरी प्रसंग का 4थे बार इस मंच पर प्रसंग दिया गया है या स्वयं चयन किए हैं, ठीक है? कितने बार? 4थे बार। अब चलिए कुछ न कुछ आप लोगों से भी इसी प्रसंग से प्रश्न कहें, जानकारी कहें, सत्संग कहें। भगवान राम किस भक्त के ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार के भक्त जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी, भगवान राम उन भक्तों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो भाव से रहित होते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जो किसी भी प्रकार के इच्छा के बिना ही भगवान की सेवा करते हैं, उन भक्तों के ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं श्री रामचंद्र जी।
शबरी के मन में कुछ इच्छा थी क्या? आदरणीय निर्णायक महोदय जी, उनके मन में तो श्री रामचंद्र जी से मिलने की ही इच्छा थी। प्रभु का दर्शन। जी ठीक है ना, ये भी निष्काम भक्त थी, इसके मन में भी कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं और अंत में उनका कल्याण भी करते हैं। जी है ना? बहुत सुंदर आपका उत्तर। अगला मानस प्रश्न, आदरणीय भाई रामलाल जी। बालिका मंडली घुघरा सोनहत, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। बड़ा सुंदर चित्रण के साथ आप लोगों की मनमोहक शानदार सुंदर प्रस्तुति। उतने दूर से आप बच्चे लोग यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप सबों ने इस मंच का शोभा बढ़ाया। मानस प्रश्न के रूप में, जिज्ञासा के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस में ऐसी कौन सी नारी है जो आप लोगों को अच्छी लगी, उसका चरित्र अनुकरण करने लायक है? किसी भी नारी को चुन लो, रामचरितमानस में बहुत सारे नारी लोग हैं, उसमें से किसी भी एक नारी के बारे में बताया जाए। उसमें कुछ विशेषताएं भी हो, उसे भी